नहीं मेरे को करने दीजिए, ये मालूम है ये कैसी पुकारती है। अरे प्रभु जी करने दीजिए ना हमको। हाँ, करने दीजिए ना। हाँ, ओके। हाँ, बिल्कुल कीजिए, कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। जस्ट एक सजेशन, जब आप माइक में बोलते हैं ना, माइक ईयरफोन जो होता है थोड़ा सा दूर रख के बोला कीजिए। हाँ, अगर बहुत ही बगल में होता है ना तो वो आवाज एकदम कर्कश वाली आ जाती है, बीच बीच में आ रही थी। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक वार्निंग के साथ आज चक्कर आ रहा है, ठीक है? तो चक्कर आने समय उबासियाँ भी ज़्यादा आती है। सो अगर उबासियाँ आए या फिर हाँ, थोड़ा सा इधर-उधर दिखे तो इट्स ओके, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, सब कुछ नॉर्मल। ओके, चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna everyone, Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली मैंने ये बात धीरे धीरे अनुभव किया, पहले ये बात नहीं फील होता था, बाद में ये बात धीरे धीरे फील हो रही है। हम अच्छे से गा पाए अथवा ना गा पाए, सारा ट्यून है ना, अगर उसमें से थोड़ा सा भौतिक एलिमेंट हटा दिया जाए, सारे ट्यून प्योर है, सारा ट्यून अच्छा है ना, सब कोई, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र से आ रहा है, ठीक है। फिर उसमें क्या तड़क भड़क तड़क भड़क तड़क भड़क, मैं देखता हूँ क्या, आप लोगों को एक बहुत अच्छा मैट्रिक बताता हूँ कि हम किसका कीर्तन सुन सकते हैं, किसका नहीं सुन सकते। अगर ऑब्जेक्टिव ये है क्या कि कीर्तन करते करते लास्ट में ना जोर जोर से गाएंगे, जोर जोर से गाएंगे, ठीक है, तो वो कीर्तन अच्छा नहीं है, वो कीर्तन अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों का कीर्तन सुनना ठीक नहीं है। जैसे सो कॉल्ड प्रोफेशनल कीर्तनियास का सुनते हैं ना, सो कॉल्ड, तो क्या होता है अंतिम में वो पेस को तेज करना ही करना है। क्यों?
ताकि लोग ऑडियंस जुड़े। वो प्योरिटी नहीं है। अच्छा अपना ट्यून बनाना है। क्यों? ताकि लोग जुड़े, है ना? उस ट्यून को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देना है। मसाला, जैसे क्या होता है ना, सब्जी बनाते हैं ना, हैं? सब्जी बनाते हैं माताओं, है ना? और ऐसे तो नहीं है कि जो अपने आप को पुरुष जानते हो, हैं? वो भी सब्जी नहीं खाते हो, हैं? तो अगर मसाला ज़्यादा डाल देते हैं, तो चटपटा बहुत अच्छा लगता है ना? तो अगर आप हेल्दी चीज़ भी बना रहे हैं, हेल्दी से हेल्दी चीज़ बना रहे हैं, पर आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको मसाला डालना है, तो अपने आप ही अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप अच्छा ट्यून भी गा रहे हो, अच्छे तरीके से गा रहे हो, ट्यून पे फ़ोकस नहीं रख के कीर्तन अच्छे से कर रहे हो, परंतु अंतिम में तड़क-भड़क, तड़क-भड़क, तड़क-भड़क करना है, तो फिर आपका हृदय शुद्धता से गाने का थोड़ी ना है। हाँ, शुद्धता से गाने का नहीं है। आपका हृदय कृष्णा के लिए नहीं है, कृष्णा की सेवा नहीं करना, गुरु की सेवा नहीं करना। और जब गुरु और कृष्णा की सेवा नहीं करना है, तो फिर आप जो भी गा रहे हैं, वो क्या है? वो कचरा है ना? कचरा है। कचरा कब नहीं है? जब कृष्णा के लिए गा, जब श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए गा रहा, जब श्रील प्रभुपाद के लिए गा रहा, उनको प्रसन्न करना, है ना? ट्यून इधर का उधर हो जाए कोई बात नहीं, परंतु हृदय नहीं बदलना चाहिए। हृदय नहीं बदलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर लक्ष्य यही है कि हमको अच्छा ट्यून गाना है, तो हृदय कहाँ पे? हृदय है ही नहीं ना, आपका तो फोकस ट्यून पे है। अगर हमारा हृदय यही है कि थोड़ा मसाला और डालना है, तो हमारा फोकस कहाँ पे? हमारा फोकस तो यही है कि हमको मसाला डालना है, अंतिम में तड़क-भड़क, 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 है ना? ऐसा नहीं है मैंने कभी पहले नहीं किया होगा, बहुत बार किया होगा, परंतु उस समय कभी भी ये कल्पना भी नहीं किया था कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला ही नहीं, है ना? अब वो क्या होता है ना, हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि श्रील प्रभुपाद को कोई फॉलो कर रहा है, तो सही फॉलो कर रहा होगा, है ना? और सोसाइटी फॉलो कर रही है, तो फिर तो हम आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, ठीक है? तो अब ना चाहते हुए उन सारी गलतियों के लिए भी माफ़ी। मेरा कभी भी हृदय ऐसा नहीं था कि तड़क-भड़क डाले। इनफैक्ट आप लोग जो लोग अभी से 6-8 महीना पहले, 1 साल पहले से जुड़े हुए होंगे ना, लोग जानते होंगे मेरा तो कीर्तन करने का भी हृदय नहीं था कभी, है ना? याद है? कभी कीर्तन नहीं करना चाहते थे। सोचते थे प्लेड कीर्तन को चलाओ, अपना क्लास करने का काम है ना? यस, 1 साल पहले वाले लोग याद है? हैं? कभी भी कीर्तन नहीं करना चाहते। पर ठीक है ना, कृष्णा जैसे चलाएँगे वैसे ही चलेंगे। हाँ, कृष्णा जैसे चलाएँगे वैसे ही चलेंगे। हमको हमको ऐसा नहीं है कि अ, हमने सोच रखा है, हम तो ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। कृष्णा हमको जैसे नचाएँगे हम वैसे नाचेंगे, जो कराएँगे हम वो करेंगे। श्रील प्रभुपाद जो चाहते हैं हम वो करेंगे। हमारा ना तो कुछ अच्छा है ना बुरा है, हम ना तो किसी में खुश हैं ना दुखी हैं। हम किसी में खुश नहीं हैं, हम किसी में दुखी नहीं हैं। हम तो उसमें खुश हैं, जिसमें श्रील प्रभुपाद खुश हैं। हम तो उसमें खुश हैं, जिसमें श्रीमती राधा रानी महारानी खुश हैं, है ना? आई होप रिकॉर्डिंग चल रही है ना? अगर रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, बाकी लोग प्लीज़ बैकअप कर लें। संपदा माता जी का नेटवर्क थोड़ा-सा अप डाउन रहता है। ओके, तो चलिए अब श्रीमद् भागवतम समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और इस श्लोका नंबर 4 मेरे को थोड़ा-थोड़ा चक्कर आ रहा है। बीच-बीच में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इट्स ओके, आने दीजिए। ये उसका काम है, मेरा काम है, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस कारण से आ रहा है उसका उपचार करने का भी प्रयास कर रहे हैं पर ठीक है, उसमें भी समय लगेगा, ऐसे जल्दी से नहीं होगा। ठीक है, ओके, ओके। तो संपदा माता जी का नेटवर्क थोड़ा-सा डाउन हुआ ना, तो समय लगा। इट्स ओके। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। अ, जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। हम लोग समझने के प्रयास बनाएँ। यस।
देखिए, इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम लोग परफेक्ट मार्ग पे हैं। कृष्णा भगवद गीता में अगर बोले यही बात तो जैसे अर्जुन को बोलते हैं, ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, है ना? हाँ, इस बात में कोई संशय नहीं है। परंतु बहुत सारे लोगों को स्वीकार करने में कष्ट है। सारे कष्टों की अवस्था से भी आप बाहर निकलेंगे। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, सबको एक काम कीजिए, ठीक है? आप जो भी हो, आज आज के लिए एक काम कीजिए। मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं पता है, श्लोक नंबर 6 में क्या है वो थोड़ा-सा पता है, बाकी मेरे को नहीं पता है, ठीक है? परंतु एक काम कीजिए, है ना? मैं अपने पे चैलेंज ले रहा हूँ, आप लोगों पे नहीं है, चैलेंज मेरे ऊपर है, ठीक है? ओके, अभी से लेके 10 बजे तक, समय है 45 मिनट, है ना? 9 बज के 15 मिनट हो रहा है, 17, 45 से भी कम, 43 मिनट अभी, और बोलने में 1-2 मिनट और निकल ही जाना है। ओके, आप एक काम करें, पेन और पेपर लेकर के रहें, ठीक है? सबको एक पेन पेपर लेकर के बैठिए, हैं? या लैपटॉप जिस पे लिख रहे हैं, पेन और पेपर या लैपटॉप, ओके? हर जो भी बात बोली जाए, आप अगले 43 मिनट के लिए मान लीजिए। चाहे पूरा विश्व एक बात बोलता हो, अगले 43 मिनट में बोला जाए कि वो गलत है तो गलत है। 43 मिनट तक कोई विरोध नहीं, ठीक है? 43 का थोड़ा आगे हो जाएगा, एक्सटेंड करने की तो मेरी आदत है ना। पेन पेपर लेकर के बैठिए, जो भी बात बोली जाए, सब कुछ माननी है। और अगर बाय एनी चांस नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, हमको ये बात तो नहीं मानना, हमको ये बात थोड़ा-सा ना लगता है कि नहीं, ये थोड़ा-सा प्रभु जी बाकी सारी बातें तो सही बोल रहे हैं, ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाएँगे। उसको नीचे में लिख लीजिए, पेपर के एकदम नीचे में लिख लीजिए, है ना? एकदम नीचे में, उसको पढ़िएगा भी नहीं, एक बार जल्दी से लिख लीजिएगा जो भी होगा, उसको लिखते जाइएगा, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसपे फोकस करने की आवश्यकता नहीं। बाकी जो भी पॉइंट होगा ऊपर लिखते जाइए और मैं चैलेंज ले रहा हूँ, अगले 41-40 मिनट में ही आपकी मनोस्थिति बदल जाएगी। आप जो भी हो, शास्त्र में जो भी लिखा हो, मेरे को नहीं पता क्या लिखा हुआ है, मात्र 40 मिनट में। इतना कॉन्फिडेंस है शास्त्र पे, इतना कॉन्फिडेंस है श्रील प्रभुपाद। चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करते हैं। और मैं कोई टॉपिक भी नहीं ले रहा। सोच के देखिए पहले से कोई टॉपिक पहले से सोच के रखे हुए हैं। ये टॉपिक बताएँगे तो लोग बदल जाएँगे। नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। जो आएगा वही पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। अश्लीषा माता जी। ओके और भी हैंड रेज़ है, सॉरी माता जी। विपुल प्रभु जी आप रीड करने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। यह राजा महान प्रथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। तात्पर्य। इस श्लोक में राजा अथवा सरकार के प्रधान के कर्तव्य का सुंदर वर्णन हुआ है। सरकार के प्रधान का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सभी लोग दृढ़ता पूर्वक धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। राजा को नास्तिकों को दंडित करने में भी कठोर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, नास्तिक या ईश्वर विहीन सरकार को कभी भी राजा या सरकार का मुखिया द्वारा समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छी सरकार की यही कसौटी है। धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर राजा या सरकार का प्रधान उदासीन रहता है और लोगों को सभी प्रकार के धार्मिक कृत्य करने की छूट देता है। ऐसे राज्य में समस्त आर्थिक विकास के बावजूद लोग सुखी नहीं रह सकते, इस किंतु इस कलयुग में एक भी पवित्र राजा नहीं है।
अपितु चोर उचक्कों को सरकार का प्रधान चुना जाता है। भला धर्म और इस चेतना के बिना लोग कैसे सुखी रह सकते हैं? दुष्ट लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए नागरिकों से कर वसूलते हैं। भविष्य में लोग इतने तंग हो उठेंगे कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार वे अपने-अपने घर तथा गांव को छोड़कर जंगलों में जा बसेंगे। हालांकि कलयुग में लोकतांत्रिक सरकार पर कृष्ण भावना भावित लोगों का कब्जा हो सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो जनता अत्यंत सुखी हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, आजकल की सरकारों पे कटाक्ष है और आजकल मतलब कलयुग जब से ही आया है, धर्म का पालन तो हो नहीं रहा है, अधर्म का ही उत्थान है। तो हो क्या रहा है, आजकल धर्मनिरपेक्ष हैं, जैसे सरकारें होती है ना, बोलते हैं जिसको जो रास्ता चुनना है चुन सकता है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सेक्युलर हैं। यहाँ पे भी धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, धर्मनिरपेक्ष सरकार। देखिए, धर्मनिरपेक्ष है ना, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, असलियत है, ठीक है। और मेरे को मालूम है एक प्रकार के लोगों ने ये धर्मनिरपेक्ष डाला था कॉन्स्टिट्यूशन में। सोच के देखिए ना, हम लोग कितने करप्ट हैं, कितने करप्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? करप्ट मतलब भ्रष्ट प्रभु जी, भ्रष्ट। कितने भ्रष्ट हैं, सोच के देखिए। क्या हम लोगों का जो आजकल हम लोग बोलते हैं संविधान से चलिए, आजकल संविधान की बातें बहुत ज्यादा चलती है। जो संविधान का मूल ओरिजिनल फॉर्म था, उसमें प्रभु श्री राम का फोटो था, वो कहां गया? भगवान कृष्ण का फोटो था, वो कहां गया? कहां गया? कहां गया? धर्मनिरपेक्षता में चला गया है? आप लोगों को मालूम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फोटो है, है? लोग बी आर अम्बेडकर की तो कस्में खा लेते हैं, उसको तो महान बता देते हैं, परंतु ये नहीं जानते उनने, मुझे नहीं पता था, ओके देख लीजिएगा, अभी दिखा दे, 10 बजे बोलिएगा, अच्छे से दिखा। उनने जो कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, वो सब जगह का कॉन्स्टिट्यूशन को उठा करके, और एक्चुअली में उसको मालूम है क्या, उसको स्टडी बोलेंगे हम। आज के भौतिक जगत के अनुसार हम स्टडी बोलेंगे कि बाकी जगहों का कॉन्स्टिट्यूशन को समझा और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिया। तो हमारा जो खुद का डाला था, जो हमारा संस्कृति डाला था, हमारा जो इतिहास डाला था, आज वो इतिहास का पन्ना छोड़िए, हैं? हमारे संविधान का पन्ना छोड़िए, वो तो आ, आ, ऐसा हो गया कि आज के दिन में कोर्ट में माइथोलॉजी बोल दिया जाता है। यही है भ्रष्ट सरकार, यही है भ्रष्ट सरकार। ये कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं चला रहा है, कोई एक पार्टी द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। कलयुग में सारी सरकारें भ्रष्ट हो गई है, साफ साफ बोल रहे हैं ना, इस कलयुग में एक भी पवित्र राजा नहीं है। हम लोगों की मानसिकता क्या है ना, पहले सब जैसा हुआ वैसा हुआ, अब ठीक है। आजकल के लोग है ना, पिछले 10 साल को याद रखते होंगे, क्योंकि मेमोरी है ना छोटी होती है, उससे पुरानी बातें याद नहीं रहती, बड़ा मुश्किल होता है, याद करना पड़ता है, अच्छा क्या हुआ था, अच्छा ये हुआ था। परंतु हर कालखंड में लोग ऐसे ही सोचते थे, कोई भी सरकारें होती थी ना, हमेशा यही सोचते थे, पहले वाले ने तो बहुत बुरा किया, अब तो ठीक है। माया देवी का यही प्रभाव होता है, हम लोग भक्ति भी करते रहते तो यही सोचते हैं, पहले तो खराब थे अब ठीक है। प्लीज समझिए, जब तक हम गुरु के संरक्षण में तब तक ठीक है,
गुरु का संरक्षण जैसे हटा वैसे हम खराब हो गए हैं। जब जब धाम के संरक्षण में तब तक ठीक है, धाम का संरक्षण जैसे ही हटा वैसे ही खराब हो गए। जब तक शास्त्र के संरक्षण में तब तक ठीक है, और शास्त्रों का संरक्षण जैसे ही हटा वैसे ही खराब हो गया। जैसे ही जिस पल हटा, आपने सोचा ना श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे ही लिखा रहता है हटा, बस उसी पल खराब हो गया। होता है ऐसे ही है। हम्म। हाँ, तो देखिए, सभी को धर्म का पालन करना होगा। लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए अलग-अलग रास्ते बना सकते हैं। जैसे एक उचित अलग-अलग रास्ता बताऊं। बहुत जगह मंदिरों में मंगला आरती होती है। मंगला आरती सुबह ब्रह्म मुहूर्त के, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पिछले बार भी ढूंढ रहा था नहीं मिला था। 48 मिनट, दो ब्रह्म मुहूर्त पहले, सूर्योदय से दो ब्रह्म मुहूर्त पहले उस समय के अराउंड स्टार्ट होता है। ठीक है, और शिला प्रपात के अनुसार वो करीबन 4:30 बजे का समय था। ठीक है, तो सालों भर 4:30 बजे के समय। तो बहुत जगह मंगला आरती होती है, बहुत जगह नहीं होती। बहुत जगह मंगला आरती नहीं होती, अलग अलग संप्रदाय में है मंगला आरती नहीं होती। कृष्णा को बाल रूप में जानते हैं, भगवान रूप में जानते, तो बोलते हैं कि भगवान तो थोड़ा लेट उठेंगे, दास को जल्दी उठना होता है, सेवक को जल्दी उठना होता है। हम लोग जल्दी उठेंगे, भगवान को लेट उठेंगे, अच्छे से साफ सफाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, भगवान को लेट उठेंगे। तो ये भिन्न भिन्न मत है, परंतु लक्ष्य नहीं बदलता। इन दोनों मत से लक्ष्य नहीं बदलता। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, परंतु धर्म का पालन दोनों तरफ। ऐसा नहीं है कि वो अधार्मिक हो गए या ये अधार्मिक हो गए, नहीं। प्लीज समझिए, हम उस रास्ते चल सकते हैं जिस रास्ते हमें गुरु ने ले जाया गया है। गुरु जो हमें हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, हम उसी रास्ते चल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आजकल बहुत ज्यादा हो गया है क्या, देखिए क्या है ना, हमारे गुरु तो बोलने लग गए हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमको जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, मंगला आरती करना चाहिए। अभी मंगला आरती के लिए फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, बट बोलते हैं हमेशा मंगला आरती के लिए उठना ही चाहिए, है ना। अभी घर की परिस्थिति खराब है तो अभी मत उठिएगा, बाद में उठिएगा, परंतु उठना है। ठीक है, तो हमको हमेशा ही बोलते हैं मंगला आरती के लिए उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, रात तक क्लासेस करवाते हैं। आज ही हम लोग श्रील प्रभुपाद की वाणी सुन रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद एक वीडियो में बोल रहे थे। अब वो मैंने डिवोटी से ही पूछा, उस वीडियो में बोल रहे थे 10 बज गया है, अब बहुत लेट हो गया होगा आप लोगों के लिए, अब आप लोग जाइए, है ना, थैंक यू वेरी मच। उस समय वो बोल रहे थे हमारा 10:30 बजता है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद भी शायद शायद वो रात के 10 बजे, डिवोटी से पूछा, डिवोटी ने सभी ने बोला कि रात का 10 बजे का बात हो रहा होगा, सुबह का 10 बजे का बात नहीं हो रहा होगा। कुछ डिवोटीज ये भी बता रहे थे 6 घंटा सोने के लिए दे रहे होंगे। ठीक है, तो वो अलग बात है। अब देखिए क्या है, अब 5.5 घंटा अगर मिल रहा है, सुबह 4 बजे उठने ही बोल रहे हैं, तो आपको स्वीकारना होगा, स्वीकारना होगा, हैं? जन्माष्टमी के दिन तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना? जन्माष्टमी और उसके अगले दिन, अरे! बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही विकट समस्या है। हम लोगों के लिए समस्या बहुत बड़ी है। जन्माष्टमी का दिन पारण कितने बजे करेंगे? 12:10, 12:05 बाद स्टार्ट करेंगे। पारण करते-करते आधा घंटा लगेगा, धीरे-धीरे पाएँगे, पानी भी जल भी जो निर्जला किए हों, जल भी पाएँगे।
करते करते 12:45 बजेगा ही बजेगा। थोड़ा दर्शन वर्शन करेंगे तो और लेट हो जाएगा, 1:15 बज जाएगा, 1:15 ओके। सोते सोते 1:15 डेढ़ बज जाएगा। और सुबह उठना कितने बजे है? तो उतने ही बजे उठना है, अगले दिन तो और, अगले दिन तो और, हैं? हाँ, और प्रसाद पाने के साथ जस्ट नींद ही नहीं आती। हाँ, अगले दिन तो और, अगले दिन क्या है? नंद उत्सव है और अगले दिन और क्या है? श्रील प्रभुपाद अपीयरेंस डे है, तो और बड़ा हो गया, हैं? उसी दिन नाम जप नहीं कीजिएगा, उसी दिन मंगला मंगला समय दर्शन नहीं कीजिएगा, उसी दिन गुरु अष्टक नहीं कीजिएगा, हैं? बताइए। तो ठीक है, विपरीत परिस्थिति आती है, फिर भी करना ही होता है ना? ऐसा नहीं बोल सकते कि चलिए आज तो हमारा है ना, सुबह से हमने व्रत किया है, कल हम मंगला आरती में नहीं उठेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, अगर नहीं उठ पाए, हम थोड़ा लेट हो गए, तो माफ़ी माँग लीजिए, नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लेट होने पे भी कभी भी प्रसन्न नहीं होते थे। परंतु इस बात को समझिए, आप कर ही क्या सकते हैं? आपके हाथों में है ही क्या? होगा तो वही जो गुरु चाहेंगे। जब तक आप गुरु द्वारा संरक्षित हैं, बचे होंगे। भक्ति कब तक? भक्ति तब तक, जब तक गुरु का हाथ आपके सर पे हो। भक्ति तभी तक। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गुरु कृपालु होते हैं। गुरु अपना हाथ नहीं हटाते। कोई मूर्खता में बोले अपना हाथ हटा दीजिए गुरुजी, तो भी गुरु नहीं हटाते। एक और आप लोग इस बात को जानते होंगे, अगर गुरु का कोई मूर्ख शिष्य और बोले तो शिष्य नहीं भी हो, वो भी गुरु का नाम लेकर के प्रचार कर रहा हो, लोग उसको गुरु जान रहे हो, मिथ्याचारी को गुरु जान रहे हो, हाँ? ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते हो, नहीं? तब भी गुरु कृपा करते हैं, क्योंकि वो गुरु का गलती से भी नाम तो ले रहा है ना, कृष्णा का गलती से भी नाम तो ले रहा है ना, गुरु तब भी कृपा करते हैं, कृष्णा तब भी कृपा करते हैं। अजामिल ने तो गलती से कृष्णा का नाम लिया था, नारायण, नारायण, नारायण बचा लो। कृष्णा नहीं बचाते। हम भगवान का गलती से भी नाम ले लेंगे, भगवान तो बचाने आ जाएंगे। हम्म, तो चाहे गलती से लिया गया हो, चाहे फोर्स द्वारा लिया गया हो, कोई फोर्स करे, हैं, गन पॉइंट लगा दिए, बोले हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, तब छोड़ेंगे, नहीं तो गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ठीक, अगर कोई इस तरीके से भी करे तब भी हरे कृष्णा महामंत्र का तो बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा। हैं? हाँ, एक एक आइडिया आया है, आतंकवादी बन जाते हैं, सबके सर पे गोली लगाते हैं, आतंक करेंगे नहीं, मुखौटा पहनने की जरूरत है, सबके सर पे गोली लगाएंगे, बोलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र, बस ठीक, और कुछ नहीं चाहिए। कल सुबह फिर से आ जाना, हम फ्री छोड़ रहे हैं, पर क्यों छोड़ रहे हैं? कल सुबह फिर से आना, फिर से गोली लगाएंगे, फिर से हरे कृष्णा महामंत्र करना, जब हरे कृष्णा महामंत्र करोगे फिर से कष्टों से मुक्ति, ठीक है? हर दिन आना, ठीक है? हम तुमको किडनैप नहीं कर रहे, अपने आकर के किडनैप हो जाना, ठीक है? अपने आकर के किडनैप हो जाना, अपने हरे कृष्णा महामंत्र करने लग जाना। हाँ, किडनैप करते हैं, प्रेम द्वारा किडनैप किए जाते हैं, है ना? प्रेम द्वारा किडनैप किए जाते हैं। भगवान हम सभी से हैं, ऐसा करने से सच में गोलोक नहीं मिलेगा, गोलोक नहीं मिलेगा, गोलोक नहीं मिलेगा, ऐसा करने से गोलोक नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर जान लीजिए। हुँ। शुद्ध हो जाएँगे, गोलोक नहीं मिलेगा। हाँ, ऊपर के लोक मिल जाएँगे, गोलोक नहीं मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। अगर अंत काल में भगवान का नाम ले लिया, मुक्ति मिल जाएगी, भगवत भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आपको हृदय भी रखना पड़ेगा, हैं? कोई कितना भी फ़ोर्स कर ले,
हम आपको कितना भी फोर्स कर लें, जब तक आपका हृदय नहीं धड़क रहा है, मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं हृदय का डॉक्टर हूँ। पहले एकदम क्लियरली ऐसे नहीं बोला करते थे, अब बोल रहे हैं। हृदय का डॉक्टर, हृदय ठीक करना है आपका। हृदय आपका कृष्णा के लिए धड़कने लग गया, तब आप कृष्णा धाम में गए। हुँ? एक छोटा-सा बच्चा होता है ना, हैं? वो में मूर्खता में, क्योंकि उसको भौतिकता ही सब कुछ बताई जाती है, मूर्खता में। उसका हृदय हाँ, आइसक्रीम के लिए धड़कने लग जाता है ना? देखिए ना, हैं? भौतिक चीज़ों के लिए नहीं धड़कना चाहिए, परंतु वैसे ही धड़कने लग जाता है। आइसक्रीम, 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 है ना? हैं? आइसक्रीम के लिए धड़कने लग जाता है। तो जब कोई ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसका हृदय पैसे के लिए धड़कने लग जाता है ना? पैसा, पैसा, रात को भी सोते रहेगा पैसा, पैसा। अगर हमारा हृदय कृष्णा के लिए धड़क रहा है, तब तो हम कृष्णा के धाम रह सकते हैं। और अगर हमारा हृदय कृष्णा के लिए नहीं धड़क रहा है, तब तक हम कृष्णा के धाम नहीं रहेंगे, है ना? कोई कितना ही फ़ोर्स कर ले। हाँ, शुद्ध हो जाएँगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। जो भी अवस्था होगी उससे तो अच्छा ही होगा। कोई कृष्णा का नाम एक बार गलती से ले, मूर्खता में ले, मूर्ख बना करके ले लें, ठीक है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा, परंतु शुद्धता के मार्ग पे तो चलने लग जाएगा, हैं? धीरे-धीरे शुद्धता के मार्ग पे चलने लग जाएगा। 100% प्योर नहीं हुआ, चल रहा है, चल रहा है, धीरे-धीरे चल रहा है ना? आज नहीं हुआ, 6 महीना बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, होगा, प्योर होगा। जब इस मार्ग पे चलेंगे तो शुद्ध होंगे, बता रहे हैं, मार्ग परफेक्ट है ना? तो यहाँ पे हम लोगों को किसी राजा की महिमा गा दें, किसी व्यक्ति विशेष को अच्छा जान लें, किसी व्यवस्था को अच्छा जान लें, ये कभी भी नहीं था, है ना? हाँ, और सो कॉल्ड सेक्युलरिज़्म सेक्युलरिज़्म कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। विश्व का एक कोना बता दीजिए जो सेक्युलर हो, पूरे विश्व का एक कोना, सब कोई बायस्ड है, सब कोई झुका हुआ है, कोई किसी कारण झुका हुआ है, कोई किसी कारण झुका हुआ है, हैं? सब कोई झुका हुआ है, कोई सेक्युलर नहीं। मुझे किसी ने बोला कि आप कट्टर हैं। हाँ, सच में कट्टर है। एक्चुअली में सब कोई कट्टर है। ये पर्सपेक्टिव बदलने वाली बात है। सब कोई कट्टर है, सब कोई कट्टर है। कोई कृष्णा के प्रति कट्टर है, कोई माया के प्रति कट्टर है, कोई बीच में कहीं एक दोनों का मिक्सचर है उसके प्रति कट्टर है, कोई मूर्खता के प्रति कट्टर है, कोई सोने के प्रति कट्टर है, कोई इंद्र तृप्ति के प्रति कट्टर है, कोई सब अलग-अलग व्यवस्था में ही कट्टर है। जो जानता अपने अपने चीज़ों को वो उसी उसी को जानना चाहता है ना? हम लोग हैं, सभी कोई कट्टर है। हाँ, अगर हम कृष्णा के लिए कट्टर हैं तो ये बेस्ट है। मैं तो बोल रहा हूँ इससे अच्छा कोई अवस्था नहीं हो सकता। अगर आप कृष्णा के लिए श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए, श्रीला प्रभुपाद के लिए कट्टर, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आप हो जाइए कट्टर और सफलता की गारंटी मेरी है ना? तो ये जो समाज है ये ईश्वर विहीन है। ये जो समाज है ये ईश्वर विहीन है। ये मालूम है, ये वैसा ही है, जैसे चाहता है ना, सारे देवी-देवता सब बराबर। हमारे लिए तो सब बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी की सत्ता नहीं स्वीकारना चाहते ना। हम देखते हैं दूसरे-दूसरे पंथ वाले, वो लोग अधिकाधिक हम लोगों पे प्रभाव इसलिए डाल देते हैं, चाहे वो मिशनरी वाले हों, चाहे वो तलवार वाले, मेंटल स्पेकुलेशन वाले पंथ।
वो लोग प्रभाव इसलिए डाल देते हैं क्योंकि ईश्वर एक है, आप अनेक बोल करके अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, वो लोग अन्य अन्य तरीके से प्रलोभन देकर के अपने को प्रचारित करते होंगे, हैं? ज़ोर-ज़बरदस्ती प्रचारित करते होंगे, परंतु एक कारण ये भी है, क्योंकि वो सत्य बताते हैं, एक सत्य बताते हैं, ईश्वर एक है, सच है, एक है। कृष्णा ही भगवत गीता में बताते हैं, आप क्यों नहीं सुनते? लोग बोलते हैं हम कृष्णा को तो मानते हैं, पर कृष्णा की नहीं मानते। कृष्णा जो भगवत गीता में बोलते हैं, वो नहीं मानते। अरे कोई एक व्यक्ति उठा करके लाइए, अपने रिश्तेदारों में, कोई जानकारों में, जो बोले भगवत गीता गलत है। कोई मूर्ख ही होगा। सोच के देखिए ना, एथिस्ट हम तब बन रहे हैं जब एथिस्ट बनने का कोई कारण ही नहीं है। माया देवी का क्या प्रभाव है? मूर्खता का क्या लिमिट है? जब एथिस्ट बनने का कोई कारण ही नहीं है आपके पास। आप डर तब रहे हैं जब डरने का कोई कारण ही नहीं है। आप झूठ तब स्वीकार कर रहे हैं जब सत्य अस्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं है। सत्य आपके सामने है, कृष्णा ने स्वयं बोला है, भगवान स्वयं बता रहे मैं ही भगवान हूं, मेरे को पूजो, मेरी भक्ति करो, और लोग ऐसे मूर्ख बने पड़े। बोलिए भगवत गीता गलत है? बोलिए ना। नहीं हिम्मत होती। सही है तो फिर मान लीजिए ना। मालूम है क्या, हम लोग विश्व के एक अनोखे कोने में, जहां पे कोई सत्य को अस्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं रखता। बाकी जगह अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप कहीं जाएं तो हो सकता है वो झूठ बोल दें, परंतु यहाँ पे सत्य को कैसे अस्वीकार करें? मालूम है सबको कृष्णा यही जन्मे, मालूम है सबको को प्रभु श्री राम यही जन्मे। राम सेतु दिखाई देता, द्वारका नगरी दिखाई देता, वृंदावन दिखाई देता है, लोगों को दिखता है। और कृष्णा भिन्न भिन्न लीलाएं करके दिखाते हैं, परंतु अस्वीकार करना है ना हमको। अजीब, मतलब विश्व का ऐसा एक कोना है जहां पे सरकार खुद झूठ बोलती है, फिर पकड़ी जाती है, फिर उसको सत्य स्वीकारना पड़ता है। नासा बताता है कि ऐसा पत्थर नहीं फ्लोट कर सकता। अब पूरा का पूरा ब्रिज है, कुछ पानी के नीचे, कुछ पानी के ऊपर, पूरा का पूरा ब्रिज बना हुआ है भारत से लंका तक। ऐसा उड़ता हुआ पत्थर कैसे हो सकता है? परंतु लोगों को अस्वीकार करना है। कोर्ट स्वीकार करती है कि प्रभु श्री राम थे, उन्हीं के नाम पे मंदिर फिर दिया गया। कोर्ट स्वीकार कर लेते हैं, पर हमको तो अस्वीकार करना है ना, कर देते हैं अस्वीकार। बहुत ही अनोखे कोने में रहते हैं हम लोग। हम लोग अश्रद्धालु इसलिए बनते हैं क्योंकि सत्य से हमको छुपाया जाता है। अनोखा है, ऐसा कहीं नहीं होगा। किसी को मूर्ख होंगे, सत्य नहीं पता है तो। सत्य पता है पर बताना नहीं है, अपने बच्चों को नहीं बताना, सभी को नहीं बताना। सच मत बोलो, झूठ बोलो। मैं देखता हूँ मंदिर में लोग आते हैं, मंदिर में लोग आते हैं तो मालूम है क्या बोलते हैं? ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। अरे ये क्या, उनको पता भी नहीं कौन कौन भगवान है। वृंदावन आए हुए हैं, कृष्णा बलराम लिखा हुआ है वहां पे ऊपर में, नीचे में लिखा हुआ है। अब पूछते हैं ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? सोच के देखिए, मतलब कितनी अनोखी बात। आज चैट में लिखा भी था, आप लोग पढ़े होंगे। सोसाइटी के लोग किसी को लाइफ मेंबर बना दे, और वो लोग चेन्नई से आए थे, किसी को लाइफ मेंबर बना दे, वो खुद बता रहे हम लाइफ मेंबर है।
सोसाइटी के ही लाइफ मेंबर है। और उनको ये तक नहीं बताया कि गौर निताई कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु नाम लेने के बाद कौन? चैतन्य। हाँ, चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, उनको हरे कृष्णा महामंत्र नहीं मालूम है, लाइफ मेंबर बना दिया। क्या है? सरकारें गड़बड़ है, वहां पे भी थोड़ी सी सरकार गड़बड़ है ना। तो भगवान के बारे में बताते नहीं है। और फिर नहीं बताते तो फिर क्या होता है, बाकी लोग है ना अश्रद्धालु बन जाते हैं, क्योंकि उनको सत्य पता ही नहीं है और बोलते हैं सब कोई बराबर है। क्या सब कोई बराबर है? एक पुत्र बोलेगा मेरे लिए माँ बाप बराबर है तो आपको अच्छा लगेगा? मूर्खता में बोलेंगे हाँ अच्छा लगेगा। कोई भी किसी के लिए बराबर नहीं हो सकता। माँ संतान से बहुत प्रेम करती है, अब पिता संतान को दिखाई भी नहीं देता। रात को सोता है, उसके बाद पिता आते हैं, रात को सुबह उठता है, उससे पहले ही पिता चले जाते हैं। सुबह से रात तक ऑफिस में रहते हैं। माँ सुबह से रात तक सेवा कर रही है और माँ से प्रेम है। अब बोले माता पिता मेरे लिए सब बराबर है, नहीं होता, किसी भी स्थिति में नहीं होता। कभी भी हम निरपेक्ष नहीं हो सकते। निरपेक्ष होने का अर्थ है कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उसको कूड़े में डाल दीजिए। प्लीज समझिए, जो ये सर्वधर्म संभाव, अरे ये संभाव नहीं होता, नहीं होता। जो सत्य है उसको स्वीकारिए कि सभी को स्वीकार कर लीजिएगा। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ तलवार की नोक पे और संबंध है, अनैतिक संबंध के नोक पे सब कुछ प्रोपोगेट किया गया, सारे गलत नीतियों पे प्रोपोगेट किया गया। आप बोले हमारे लिए तो सनातन धर्म और मेंटल स्पेकुलेशन पंथ बराबर है। मूर्ख हैं आप, और आज की सरकारें मूर्ख हैं। सत्य बोलिए, जो सत्य है उसको स्वीकारिए। जो भी सत्य है उसको स्वीकारिए। झूठ को स्वीकारना ये बाकी लोगों को, एक शिला प्रभुपाद ने एक बात बोली, क्या कि अंधा अगर दूसरे को रास्ता दिखाएगा ना तो दोनों अंधा हेल में जाएगा। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा ना, दोनों हेल में जाएगा, है दोनों नरक में जाएगा। आज की सरकारें ऐसी हो गई है, इंद्र तृप्ति में लगाए रखती। आज के प्रचारक भी ऐसे हो गए, कर्णप्रिय बातें बोलते हैं। कर्णप्रिय क्यों? सत्य बोलने का स्थान ही नहीं, और सत्य सुनने वाले भी कोई नहीं है। भौतिक जगत में तो एक नियम चलता है, सबसे बड़ा अपराध ये है एक चोर को चोर बता देना। सबसे बड़ा अपराध ये है एक आतंकवादी को आतंकवादी बता देना। भौतिक जगत का नियम है, चोर को चोर बोलिए, देखिए आपका हित कर देगा। परंतु सरकारें भी वैसे ही भ्रष्ट बनी हुई है। कोई जरूरत नहीं थी।
हम लोग आध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत ऊंचे बढ़े चढ़े थे। कोई दृष्टि नहीं था, कोई कोई स्थिति नहीं थी कि हमको सभी को बराबर देखना। इनफैक्ट सभी को बराबर, अभी बहुत लोग हैं ना, एक अवैध, प्लीज वो टेक्स्ट में लिख दीजिए क्या है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अवैध एक जमीन को हथियाने का एक एक संगठन बनाया हुआ है, जो सरकार द्वारा पोषित है। सरकार उसे संरक्षण देती है, सरकार उसे पैसे देती है और सरकारी उसे चलाती है, और दूसरी तरफ मंदिरों का पैसा, मंदिरों का दान का पैसा सरकारें उठा के ले जाती है। एंड पीपल डू नॉट हैव हार्ट टू स्पीक। लोगों का हृदय नहीं है बोलने। सोच के देखिए कितनी भ्रष्ट है, कितनी भ्रष्ट है। किसकी बात कर रहा हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप लोग बताइए। ये सरकार द्वारा पोषित है, सरकार ने पैसे दिए, सरकार ने लोग बैठाए और आज भी बैठाया हुआ है। और 10 साल पहले इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन से पहले बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनको दान में दी गई थी, जबकि ये दिया ही नहीं जा सकता। ये नियमों का पूर्ण उल्लंघन है। परंतु सरकारें है ना, जहां धर्म का पालन नहीं होगा वहां पे अधर्म होगा। ये जीता जाता है चरित्रन है। ये किया गया है। ये सरकारों द्वारा हर एक नागरिक के पीठ पे छुरे भोंकने वाली हिसाब, हर एक के, जिसका अपीजमेंट किया उसके भी। जहां पे धर्म का पालन नहीं होगा वहां पे हर अनीति होगी। बस ये समय की बात है कब। प्रश्न इसका नहीं है वेदर होगा कि नहीं होगा, प्रश्न बस इसका है कब। सत्य को स्वीकारना होता है। सोच के देखिए, चोर उचक्कों वाली सरकार है, नहीं है क्या? पिछली सरकार को चोर उचक्का बोल रहे, अभी वाली सरकार को पिछले 10 सालों में ऐसे सरकारी गुंडा तंत्र वाले संगठन को पोषित किया गया कि नहीं किया गया? कितने सनातन धर्म के रक्षकों को सरकार द्वारा बचाया गया और कितने मेंटल स्पेकुलेशन वाले पंथ के प्रचारक को सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है। पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। ये तो ठीक है, यहाँ पे सब क्या है, दुखालय है ना, यहाँ पे सब दुखी मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही बात। परंतु मुझे कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट उन लोगों से है जो साथ खड़े नहीं रहते, जो साथ खड़े नहीं रहते, जिनको कृष्णा की बातें नहीं सुननी। अब बताइए ना, अगर कृष्णा की बातें चलती रहेगी, धर्म की बातें चलती रहेगी, यहाँ पे कोई बोला क्या कि सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए, हमेशा सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, आप धर्म की स्थापना कीजिए, आप जिस भी पद से कर सकते हैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म कोई सनातन से ज्यादा सेक्युलर होगा क्या? आपको जिस भी पंथ से भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है आप उस पंथ में चले जाइए, परंतु भगवत प्राप्ति कीजिए।
आप इंद्र तृप्ति करने मत लग जाइए। आप दूसरों का अहित करने मत लग जाइए। दोहन और शोषण करने मत लग जाइए। वही हो रहा है आज। आप समझिए, जब लक्ष्य ही दोहन और शोषण होगा, तो नीति कहां से होगी? जब लक्ष्य ही होगा कि मैं दूसरे का धन लूट लूं, तो नीति कहां से रहेगी? अनीति तो रहेगी। और वही हो रहा है। एकदम देखिए ना, एकदम क्लियरली आज का सिचुएशन लिखा हुआ है। शिला प्रपात फिर भी होपफुल है। क्या? भविष्य में लोग इतने तंग उठेंगे कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार वे अपने-अपने घर तथा गांव छोड़कर जंगलों में जा बसेंगे। हुँ? सोच के देखिए, अगर सरकार हमारी हाँ, अहित करने लग जाए, परिवार हमारा अहित करने लग जाए, सब कोई हमारा अहित करने लग जाए, तो क्या करेंगे? हम अपना घर छोड़ कर के हम भाग जाएँगे कहीं और शांति में। आज के दिन में वैसी अवस्था आ रही है। गिवन अ चॉइस, सच-सच बोलिएगा, हैं? झूठ नहीं, झूठ एक भी झूठ कोई झूठ नहीं बोलेगा। एकदम सच बोलिएगा और मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर करें। गिवन अ चॉइस, अगर आपको एक विकल्प दे दिया जाए और आपके कुछ करने से किसी का अहित नहीं हो, तो आप अपना घर-बार छोड़ कर के हैं, ऐसे ऐसी जगह आ जाएँगे ना जैसे वृंदावन, हैं? भगवान के धाम। चुपचाप आ जाएँगे ना? सब घ घर-बार सब छोड़-छाड़ के, हैं? चुपचाप। प्रज्ञा माता जी तो अभी बोल भी रही थी थोड़ी देर पहले, हैं? सब छोड़-छाड़ के आ जाएँगे ना? हैं? वृंदावन? यस, चाहेंगे ना? हम थक गए ये सब से, हाँ? ये देखिए, ये जो शिल प्रपात स्थिति बता रहे हैं, वो आज हो रहा है, हो रहा है वो। और मैं बहुतों को जानता हूँ, जो आ जाएँगे, बहुतों को जानता हूँ, है ना? उनको नहीं चाहिए घर-परिवार आप लोग रखिए, अच्छे से रहिए, ठीक है, हम जाते हैं, हैं? अच्छे से सरकार है, अच्छे से सब कुछ है। तो वो फिर भी होपफुल है, क्या बोल रहे हैं? कलयुग में लोकतांत्रिक सरकार पर कृष्णा भावना भावित लोगों का कब्जा हो सकता है। देखिए क्या होगा कि बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो हो सकता है कि एक समय आए कि भक्त लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि सरकारें उनकी हो जाएँ, है ना? तो अगर ऐसा हो गया, तो जनता अत्यंत सुखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको जीवन का जो लक्ष्य है, वो प्राप्ति का मौका मिलेगा। आजकल क्या देखते हैं? सरकारें रेप विक्टिम को बचाना चाहती है। देखते हैं ना? जानते हैं ना? हैं? सॉरी, रेप विक्टिम नहीं, रेप क्या? अक्यूज़्ड को, अपराधी को, अपराधी को बचाना चाहती है। देखते हैं ना? हैं? हैं? हाँ, ये देखिए सारा अनीति, हाँ? अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि एक एक पॉलिटिशियन है, वो एक आतंकवादी को समर्थन कर रहा था। हैं? सारा अनीति, जितना अनीति बोलिएगा सब करेंगे हम। सारे गलत चीज़ों का स्वीकार्यता रहता हूँ। तो ये सत्य है। और मालूम है क्या? हम लोग कष्ट से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक सत्य का साथ नहीं देंगे। अरे जिगर तो लाइए ये पूछने का कि क्या गलत है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि एक सवाल पूछ ले, परंतु आपकी बात अस्वीकार्य है। आप बातें सही सब सही बोल रहे हैं। भगवत गीता सारी बात सही है, परंतु आपकी बात अस्वीकार्य है। कैसे अस्वीकार्य है? अगर कृष्णा की बातें अस्वीकार्य है, तो माया की ही बात तो स्वीकार्य है ना?
तो फिर रहिए इस माया वाले जगत में, सड़िए। तो ये भौतिक जगत हमें बस कष्ट देने के लिए है, और निरंतर रूप से यहाँ पे कष्ट ही कष्ट मिलेगा। यहाँ पे बस कष्ट मिलेगा, दुखालय है, कोई आनंद नहीं, कभी कोई आनंद नहीं। कष्ट था, कष्ट है, कष्ट रहेगा। पता नहीं क्यों अस्वीकार करते हैं। एक मौका मिला है भगवत धाम जाने का, इतने हाँ, कली संतरना उपनिषद में लिखा हुआ है, इन द एज ऑफ कली फुल ऑफ हिपोक्रेसी, फुल ऑफ हिपोक्रेसी। देखिए ना, फुल ऑफ हिपोक्रेसी है कि नहीं है। सरकारें हैं, विकास है, यही विनाश है। जहां पे मूल संस्कारों का विनाश हो रहा है, मूल संस्कारों, बेसिक प्रिंसिपल्स। सारा विनाश हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं, बस कष्ट, निरंतर कष्ट। हम यही चाहते हैं, अब कष्ट वाली अवस्था से निकले। इसमें कोई गलत बात है? अगर ये चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात है? लोग अपनी कल्पना के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं, कल्पना के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। फिर तो कल्पना के अनुसार जो लिव इन करने वाले हैं उनका भी सपोर्ट करने लग जाइए। कुत्ता और बिल्ली जैसा जीवन जीना चाहते हैं, उनका भी सपोर्ट करने लग जाइए, वो भी अपनी कल्पना के अनुसार सही कर रहे हैं। शास्त्रों का कहां मत। कुछ भी करना चाहते हैं, सब सही हो गया, एक आतंकवादी भी सही है। सत्य का साथ नहीं देना है, और साथ खड़े नहीं रहना है। पूरे विश्व में कितना लोग आपको मिल गया है जो इतना सत्य से आपको बात बताता हो? कितना लोग मिल गया जो आपके कष्टों का उत्तर देता हो? कितना लोग मिल गया? मुझे तो श्रील प्रभुपाद की बातों में हर एक कष्टों का उत्तर आज का भी दिखता है। आज क्या हो रहा है, इन सारे कष्टों का उत्तर उनके शब्दों में। मुझे आज भी सारा कष्टों का उत्तर भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में दिखता है, सभी कष्टों का। अगर आपको नहीं दिखाई देता तो मेरे दृष्टिकोण से देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं ना। आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता है आपको सही रास्ते, सही मार्ग पर लाने। रिक्वेस्ट यही है, सभी से रिक्वेस्ट यही है, कृपया करके आज्ञा पालन कीजिए, कष्ट वाली अवस्था से बाहर निकलिए। बहुत हो गया, सत्य स्वीकार। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो दे दीजिए। हरे कृष्ण। ओके, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव धर्म की जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चरणी चितमृत की जय सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हो प्लीज पूछिए, प्लीज समझिए ना मैं एक पक्ष के फेवर में हूं ना दूसरे पक्ष में। मैं बस यही चाहता हूं सत्य का स्थापना रहे, है ना। कृष्णा भी इसीलिए आता, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के पतन के लिए, है ना। तो धर्म की स्थापना रहे, आप और डेस्टिनेशन कहीं कोई भी रास्ते जा सकते हैं। मुझे कोई भी रास्ते में चलने में कोई कष्ट नहीं है। दूसरा कोई रास्ता चले और दूसरा रास्ता चले, मुझे नहीं लगता, मैं ये साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनली नहीं लगता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ऐसा दूसरा रास्ते में आप सफल नहीं हो सकते, मुझे नहीं लगता दूसरे रास्ते में सफल, परंतु आपको चलना, आप चल सकते, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप ये रास्ते चलिए, जिस रास्ते सफलता है उस रास्ते चल दीजिए। नहीं तो दूसरा एक और तरीका, आप दूसरे रास्ते चलिए और दूसरे रास्ते का प्रचार भी कर दीजिए। आइए बताइए दूसरा कौन सा रास्ता है जो सफलता तक ले जाए, जीवन के लक्ष्य प्राप्ति तक ले जाए, भगवान से प्रेम जागृत करने तक ले जाए। कोई एक रास्ता बता दीजिए, तो एक रास्ता। यस, बाय द वे वो चैलेंज है 40 मिनट का, आप लोगों को परिवर्तन फील हो रहा है? जो जो एक एक बातें बोली गई है, अब जितना विरोधी पक्ष भी है ना, एक साइड आपने सुना, दूसरा साइड विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष भी जितनी बातें हैं सब सोच लीजिए और बताइए। हाँ, जो जो जिज्ञासा वो पूछिए, बिल्कुल पूछिए। परंतु क्या आपको लग रहा है कि आपको पिछले 1 घंटे में आप कृष्णा के लिए और दृढ़ हो गए हैं? प्रेम पाने के और दृढ़ हो गए, झूठा व्यवस्था से अपने आप को दूर कर लिए हैं? सुबह से शाम तक हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी एक व्यक्ति विशेष का महिमा गाते हैं, कितना अच्छा काम किया, कितना ये किया, कितना वो किया। समझ में आ रहा है सब निरर्थक। हरे कृष्ण। यस, आ रहा है। यस, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इतना कुछ जानना, क्या वो निरर्थक है? यस, नो? हैं? कोई अर्थ है? इतना लोगों के बारे में जान रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए, जैसे-जैसे आप कृष्णा की वाणी सुनिएगा, कृष्णा के बारे में जानिएगा, आप कृष्णा की और नज़दीक आते जाइएगा, कृष्णा की और निकट आते जाइएगा और बुराइयों से और दूर होते चले जाइएगा। ठीक है? देखिए, फिर से दूसरा पंथ वाला कोई हो, ठीक है, चल लीजिए, परंतु अगर वो लक्ष्य तक पहुँचा दे तब। लक्ष्य तक पहुँचा ही नहीं रहा है तो फिर क्या फ़ायदा? यस, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ नहीं पूछना, कुछ बोलना है, पूछिए ना। सच बता रहे हैं, शुरू-शुरू में जब आज पता नहीं कैसे याद आ गया, मे बी अनचार्टेड टेरिटरी, बहुत सारा ऐसा बात भी किया ना, जो आज तक नहीं किया हो, एकदम क्लियरली नहीं बोला हो। तो शुरू-शुरू में जब भगवद गीता की क्लासेस होती थी ना, बड़ा डर लगता था। पता नहीं लोग क्या पूछ लेगा, कहाँ से पूछ लेगा, क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे। परंतु अब धीरे-धीरे है ना,
अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे बस दृढ़ निश्चय है श्रील प्रभुपाद के शब्दों पे। हमें को यकीन है श्रील प्रभुपाद ही बचा लेंगे। अगर कोई जिज्ञासा किसी भी प्रकार का कोई पूछ ले तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार का स्थिति तो बना ही देंगे, उनके सारे जिज्ञासाओं का उत्तर वही करें। हमको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, आप बचा लीजिए, आप ही बचाइए, आप ही जानते हैं सब कुछ, आप ही बताइए। यस, हरे कृष्णा। कुछ नहीं पूछना किसी को, पूछिए। एक बात बताइए, अगर कृष्णा विषयक बात नहीं सुनिएगा तो सुबह से रात तक कीजिएगा क्या? ठीक है, जो बोले पढ़ाई करना है या निर्धारित कर्तव्य ऑफिस जाना है या ये करना है वो करना है, ठीक है, वो तो करेंगे, पर वो 24 घंटे तो कर नहीं सकते, है ना? हाँ, सोने का समय रहता है, हाँ, सोने का समय हटा दीजिए, निर्धारित कर्तव्य का समय हटा दीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद के समय में क्या कीजिएगा? विकल्प ही नहीं बचता। कृष्णा को छोड़ करके और कोई विकल्प बचता है? कोई विकल्प नहीं, आपके पास चॉइस ही नहीं। कृष्णा के बारे में सुन सकते हैं, दूसरा कृष्णा के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि बाकी सब तो ऐसे ही है, टेम्पररी। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लिया लोकाचार के लिए, सभी से बात करना है, कुछ कुछ बोलना हो गया, कुछ पूछना हो गया, थोड़ा बहुत जान लिया, बस हो गया। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो चैट में लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे